ओम श्री साईनाथाय नमः। आज श्री साई चरित के अध्याय 50 का अध्ययन करेंगे। काका साहब दीक्षित, श्री टेवे स्वामी और बाला साहब गुरंदर की कथा है। मूल सच्चरित्र के अध्याय 39 और 50 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है क्योंकि इन दोनों अध्याय का विषय प्राय एक सा ही है। प्रस्तावना। उन श्री साई महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवनाधार एवं सदगुरु है। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। साई कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलगिरी में होने वाला चंदन वृक्ष समस्त पापों को हर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल दृष्टि पर लोगों को शीतलता और आनंद पहुँचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, उसी प्रकार श्री साई बाबा की कथाएं पाठकों अथवा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती हैं। जो कथा कहते हैं श्रवण करते हैं वह दोनों ही धन्य, क्योंकि उनके कहने से मुक्त तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वसामान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहब दीक्षित 1864 से 1926। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहब दीक्षित सन 1864 में बड़नगर के नगर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगगढ़ घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा जागुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एलिंगस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री लेकर कानूनी LLB और कानूनी सरकार सॉलिसिटर की परीक्षाएं पास की। फिर भी वह सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने स्वतः एक सॉलिसिटर फर्म चालू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु उसके पश्चात वह शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वह लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहब चंदोकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला था और कैसे उन्हें चोट आई। इसका पूर्ण विवरण सुनाया। काका साहब ने आगे कहा, मैंने सैकड़ों उपचार किए परंतु कोई लाभ ना हुआ। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सदगुरु श्री साई बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया, मैं अपने भक्त को 7 समुद्र पास से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार एक चिड़िया उसका पैर रस्सी में बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना होंगे तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा, ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब की ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मैं शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। कुछ दिनों पश्चात बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहब मिरीकर, जो कि कोपरगांव के मामलतदार तथा काका साहब मिरीकर के सपूत थे, वह भी इसी संबंध अशुभ प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे, जहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा। और दूसरी ओर बाबा अलग ही रंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया। उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने को वह शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति अब पर्याप्त सुधार आ चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पान से और अप्पा साहब से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले आने को कहा। उन्होंने श्यामा को आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मिरीकर को भी दी। संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा काका साहब दीक्षित से परिचय कर दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ 10 बजे रेलगाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो गए। इस निश्चय के बाद एक विचित्र घटना घटी। बाला साहब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हो कि जिनके दर्शन में शिरडी जाने वाला उस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के पास वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने की तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहब चंदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। जब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, श्यामा को मैंने तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा की संगति में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक बाड़ा दीक्षित बाड़ा बनवाया जो उनका प्राय स्थायी
घर हो गया। उन्होंने बाबा से जो अनुभव प्राप्त किए वह सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साई लीला पत्रिका के विषय काका साहब दीक्षित भाग 12 के अंक 6-9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यही कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अनंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई 1926 को वे हेमाडपंत के साथ रेल यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वह श्री साईं बाबा के ध्यान से अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाडपंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। श्री टी.वी. स्वामी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार बतवत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेवे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, ने गोदावरी के तीर पर रामहेंद्री में आकर डेरा डाला। वह भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तात योगी भक्त थे। नंदिर के एक वकील अपने मित्रों के सहित उनसे भेंट करने आया और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबत प्रणाम किया। पुंडलीकराव को एक श्रीफल देकर उनसे कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साई को प्रणाम कहना कि मुझे न विसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता है, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलीकराव ने श्रीफल देखकर कहा कि मैं इस बाबा को तो दे दूंगा, तथा आपका संदेश भी उचित था। उधर स्वामी जी अपनी कर्मकांडी पद्धति के अनुसार दिन रात अग्निहोत्र प्रज्वलित रखते थे और इधर बाबा की धुनी दिन रात मस्जिद में जलती रहती थी। 1 मास के पश्चात पुंडलीकराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी ना पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने एक चिड़वा खाने को निकाला, जो खाने में अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखा कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़ा, उसमें खोपरा मिला दिया। इस तरह उन लोगों ने चिड़वा स्वादिष्ट बनाकर खाया। भाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा हुआ वही था जो स्वामी जी ने पुंडलीकराव को भेंट करने में दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति आई। उन्हें जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते कांपते हुए शिरडी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी ने का तार प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडलीकराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि अपनी चूक के लिए क्षमा याचना की। वह उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने ये कहते हुए उसे स्वीकार कर दिया। उस नारियल का मूल्य इस नारियल के कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वह बोले, अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी इच्छा से ही वह नारियल तुम्हें दिया गया है तथा मांग में फोड़ा गया है। तुम समय कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कम करते समय अपने को कर्ता ना जानकर बिना अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी द्रुत गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका यह आध्यात्मिक उपदेश था। बालाराम धुरंधर। सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वह बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय, गवर्नमेंट लॉ स्कूल और बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक और धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उनकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों पर अध्ययन किया। वह पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और बानवदाव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे। उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव श्री बालाराम परिवार के साथ को सुनाए। तब सब लोग शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को मान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इससे पहले सूचना नहीं दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम कर किया, बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बताया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैं तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। तब सभी नम्र सभ्य थे, इसलिए वह सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा को निहारते रहे। उनसे सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अशुभात, रोमांस तथा कंठा रोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वह सब अपने निवास स्थान पर भोजन को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पाँव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए यह तो अनमोल घड़ी थी। 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही उनका रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी एक अचनावा 6 वर्ष के पश्चात उन्हें एक दिन पूर्ण श्वासों का दौड़ा हुआ। यह वही
वहाँ पुण्यशाली दिन था कि जबकि बाबा ने महासमाधि ली थी। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उस रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया था। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदस्य ही पुण्य दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन परिचय लिखा है, परंतु खेद है कि उसकी पुस्तक प्रकाशित होने तक वह जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में 6 पर उनकी जीवनी संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। इसी के साथ साई चरित्र का 50वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथापण वस्तु शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।